बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से अहम तरीन ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तजिया। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से मज़दूर सहाफ़ी को जो मौसूल होने वाली इत्तलात हैं, उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बाद सैलाब से पंजाब में और सिंध में खौफनाक तरीन तबाही, और जो टीवी चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुंच रही है वो शायद उसका 10% भी नहीं। मैं कुछ वीडियोस आपके सामने रखूंगा। ये एक ख़ुसूसी वीडियो है और आपसे दरख्वास्त ये है कि तमाम देखने और सुनने वाले 2 रकात नमाज नफल पढ़ के रब ताला के हजूर दुआ करें पूरे पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए और सब की जो है वो बहाली के लिए। ख़ास तौर पर इस वक्त लाखों की तादाद में अवाम डिस्प्लेस हो चुके हैं और अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है। हज़ारों की तादाद में जो मवेशी हैं वो लोगों के लापता हो चुके हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने शदीद तरीन कहत का ख़दशा पाकिस्तान में ज़ाहिर कर दिया। आपसे दरख्वास्त है एक बार फिर कि 2 रकात नमाज नफल आपने पढ़नी है, पाकिस्तान की अवाम की सलामती के लिए दुआ करनी है, रब ताला के हजूर ये दुआ करनी है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे। गुज़श्ता 3 बरसों में जो कुछ इस चुंतखब हुकूमत ने ताकतवर हलकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के आम आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़लूम कारकुनान के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है, तो फिर डेफ़िनेटली जो है वो अर्श वाले की जानिब से वो अपना पैगाम जो है वो तो फिर आता है। खैर, इसके ऊपर बात होगी। अल्लाह ताला से हमने मदद मांगनी है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह खैर का नारा हमने लगाना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहिरीन ये कह रहे हैं कि सुपर फ्लड की एंट्री हो चुकी है और पंजाब के बाद अब सिंध के अंदर होलनाक तबाही के हवाले से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो सबसे अहम तरीन मामला है, इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कौम को एक हंगामी अपील जारी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं दी जा रही। आप याद कीजिए कि इससे पहले जब भारत के साथ पाकिस्तान की जंग हुई तो इमरान खान साहब के हंगामी पैगाम के बाद कौम की क्या सूरत हाल थी, इदारे कैसे खड़े हो गए थे। क्योंकि इस वक्त जो चुंतखब हुकूमत है, जो रहनुमा है, उनके ऊपर अवाम किसी तौर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जो खबरें आ रही हैं, जाली कैंप लगाए जा रहे हैं, कैंप उजाड़े जाते हैं, पीछे किसी को कुछ नहीं मिलता। जहाँ जहाँ मरियम नवाज साहबा पहुँचती हैं वहाँ पर इंतज़ामिया पहुँच जाती है, लोगों के मुँह के अंदर माइक घुसाकर पता नहीं क्या कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। वीडियोस बाद में सामने आती हैं कि सब कुछ तो जाली था। चंद दिन पहले केपी की हुकूमत का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त जो पंजाब के अंदर हो रहा है, लाहौर की सूरत हाल मैं खुद देख के आया हूँ। कुछ वीडियोस भी मैंने आपके सामने रखी थी। और उससे पहले मोटरवे के ऊपर चनाब की क्या सूरत हाल है, रावी जो है वो क्या कह रहा है जीटी रोड के ऊपर, और अब सतलुज के हवाले से जो इतलात हैं। और फिर मामला जा रहे हैं जनाब इस वक्त सिंध की जानिब। और अब से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी शदीद बारिश हुई है, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने कम से कम अपनी 50 साल मेरी उम्र होने जा रही है, उसमें मैंने इतनी शदीद जो है वो बारिश नहीं देखी। मौसमियाती तब्दीली है, हमारे गुनाहों की सज़ा है, क्या आप इसे कहें, लेकिन बहरहाल इंसान कुछ तैयारी करता है। यहाँ पे वज़ीर दफ़ा ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ये सब कुछ किया है मिलजुल के, और यहाँ पर आमरों के दौर के अंदर आबी गुजर गाँव में सोसाइटियाँ बनी हैं, होटल बन गए हैं, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन हमने क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है 50 बरसों से जो है पाकिस्तान को सैलाब से बचाने के लिए, जो मुसलसल 50 बरसों से हुकूमत में है और अभी भी ठट्ठा उड़ा रहे हैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर बैठकर। पूरा जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, कभी जिसमें ख्वाजा आसफ भी शामिल हैं, दीगर लोग भी, कभी इमरान खान का, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूरत हाल क्या है। मैं पहले आपको एक फ़ुटेज दिखाता हूँ। ये G11 मरकज़ की फ़ुटेज है। ये आप देख सकते हैं, ये G11 मरकज़ में, ये इस्लामाबाद का एक मरकज़ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं किस तरह से जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। ये G11 मरकज़ इस्लामाबाद है और पोस्ट सेक्टर में, अहम तरीन सेक्टर्स में, रिहायशी सेक्टर्स में इसका शुमार होता है। यहाँ की अगर ये सूरत हाल है, इस्लामाबाद की अगर ये सूरत हाल है, ये जनाब इनकी अर्बन प्लानिंग है, ये जनाब यहाँ पर मौजूद CDA काम इस तरह से कर रहा है। ये यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो लाखों की तादाद में जो ब्यूरोक्रेसी जो तनख्वाहें ले रही है और जो सियासतदान अपनी तनख्वाहों में आए दिन इजाफा करते रहते हैं, वो जनाब ये जनाब उनकी पॉलिसी है। और मैं अब जो है वो अपनी फुटेज आपको दिखाता हूँ, अपने घर की सूरत हाल में आपके सामने रखता हूँ कि आज हुआ क्या है बेसिकली। ये भी आप देख सकते हैं, ये जनाब मेरे घर की सूरत हाल है इस वक्त। ये बारिश आप देख रहे हैं और ये देखिए ऊपर हम लोग जनाब पानी जो है वो निकाल रहे हैं, उठा कर ऊपर इतना पानी इकट्ठा हो गया है जनाब। हम यहाँ पर एक नीचे, क्योंकि निकासी का बंदोबस्त बेहतर है गैलरी के अंदर, वहाँ जनाब हम ये पानी फेंक रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद फुटेज। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब मैं आपको ये फुटेज दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आप देखें बाल्टियों से पानी किस तरह से निकाला जा रहा है। और ये जनाब
मज़ीद जो आगे चल कर आप इसकी फुटेज देखिएगा, ये देखिए, ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। ये लोगों के घरों के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पानी की सूरत हाल है। और इस वक्त ये जो हुकूमत है वो कुछ नहीं कर रही, ट्विटर के ऊपर बैठ कर जो है वो ठट्ठा उड़ा रही है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुसलसल ट्वीट कर रही है। ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं आपको ट्विटर अकाउंट भी दिखाता हूँ, कुछ दीगर चीज़ें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सुपर फ्लड है, हर तरफ तबाही मच चुकी है, शहर दरिया बन गए हैं और क्या क्या पेशनगोइयाँ की जा रही हैं। हेड ब्लॉक की त्रीमू और सिदनाई में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 200 से ज़ायद गाँव इस वक्त वहाँ डूब चुके हैं और तीनों दरियाओं में पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद अब तक जो है वो जाँ बहक हैं, गायब हो चुके हैं। और त्रीमू 5,50,000, दरिया सिंध में गंडा सिंह में 2,53,000, इसी तरह सतलुज में, हेड सलमानकी में, दरिया चनाब में, कादराबाद में, दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का, सिंध में गुड्डू सखर कोटरी बराज वहाँ पर। और फिर भारत ने एक और जो है वो अलर्ट भी जारी किया, एक और पानी का बड़ा रेला भी उन्होंने जनाब छोड़ा है। और इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पेशनगोइयों के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा रहा, तस्वीरें बनवाई जा रही हैं। KP की हुकूमत ने बहरहाल एक बड़ा स्टेप लिया कि मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक फ़ैसलों के लिए खुद मुख्तार क्लाइमेट एक्शन बोर्ड के क़याम का उन्होंने फ़ैसला किया है। यहाँ पर मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ अभी के गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से खाना दिया गया मुतासरीन को, तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि प्राइवेट लोग खाना नहीं दे सकते, हम खाना देंगे और हम तस्वीरें बनवाएंगे। इस किस्म की सूरत हाल है। सैलाब से फसलें तबाह हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में खुराक की किल्लत का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि जनाब काश्तकारों का भी ये कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा का भी, कि इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब, ज़मीनें ज़ेर आब, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह, खुराक का शदीद तरीन बहरान, महंगाई के खदशात बढ़ गए हैं। और जनाब देहात के अंदर स्कूल हैं, सेहत के मराकज़ हैं, मवेशी, फसलें, सब कुछ तबाह और नकल मकानी हो रही है। हज़ारों लाखों की तादाद में 20 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो गए हैं और पानी अब मज़ीद जनूब में दरियाए सिंध की जानिब बढ़ रहा है और ख़दशा है कि आने वाले दिनों में सिंध में भी तबाही मचाएगा। ये मामूल की बात नहीं है मगर ये नया मामूल बनता जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर मानसून का सीज़न अब पाकिस्तान भर में आबादियों के लिए खौफ और तबाही का पैगाम लाता है। और जहाँ जहाँ से जिस किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। ये मैं देखिए, ये एक छोटी सी वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पानी की आप सूरत हाल खेतों के अंदर आप ये देख सकते हैं, पंजाब से जो आ रही हैं, यहीं पर बस नहीं जो मेरे मोबाइल, मैं ये आपको दिखा के फिर। और वज़ीर दफ़ा साहब कहते हैं आबी गुज़रगाहों पर कमर्शियल तामीरात की गई जिससे तबाही और बर्बादी। किसने की है ये, किसने की है जी? आप इनके साथ शामिल थे। दरियाओं के रास्तों को तंग करके जब हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही थी, नालों के अंदर प्लाट बनाकर बेचे गए, कुदरत के साथ खिलवाड़ किया गया और अरबों डॉलर का नुकसान इस वक्त हो चुका है पाकिस्तान को। अली मोहम्मद खान ने भी कहा कि हमारे मुल्क में आमरीत में डैम्स बनाए गए, ये बिल्कुल दुरुस्त है उनके पास, क्योंकि ताकत होती है। जमहूरियत में इत्तफाक़ राय नहीं होता, लेकिन आमरीत में उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि जनाब जो है वो ऐसी जगहों को के ऊपर भी NOC मिले हैं सोसाइटियाँ बनाने के लिए और जनाब अली बाकी सारे काम करने के लिए कि जनाब दरियाओं की जो कुदरती गुज़रगाहें हैं वो जनाब इन्होंने बंद कर दी हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त भी मूसलाधार बारिश जारी है। नाला लई के अंदर शदीद तरीन तुग़यानी है और अब तक सिर्फ सेक्टर H8 में मैं अगर बताऊँ ना तो 95 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है। सेक्टर G11 G10 जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हुई है जनाब, और शदीद तरीन बारिश मैंने कम से कम जो है वो इस किस्म की बारिश नहीं देखी। और इसके साथ साथ ट्विटर सोशल मीडिया इस वक्त क्या बात कर रहा है वो भी मैं जनाब आपके सामने रखता हूँ। जिस किस्म की फुटेजेस आ रही हैं वो जनाब इंतहाई हैरान कुन है कि जनाब वो कहा था ना किसी ज़माने में तैरुल कादरी साहब ने कि ये नून लीग अगर रही तो ये पहले आप देखिए ये बारिश की सूरत है। ये देखें, ये क्लाउड बस, ये देखिए शदीद तरीन बारिश है इस वक्त सेक्टर E11 में, सेक्टर E11 में और नाला लई में मुसलसल जो है वो पानी की सतह बुलंद हो रही है और अलर्ट पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर करना क्या चाहिए था कि तमाम तर आप बलाए ताक रख देते अपने सियासी इख्तलाफात। कोई अपील क्या आपने सुनी किसी की जानिब से? कोई वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी अवाम के नाम को अपील जारी की हो, कोई सदर ने, कोई मरियम नवाज़ ने, कोई किसी और ने कोई अपील जारी की हो? अपील का अगर इंतज़ार किया जा रहा है कि कौम डट जाए। मरियम नवाज़ ने कल सिर्फ इमरान खान साहब की कापी की और उन्होंने ये कहा जनाब कि आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद वो तस्वीरें बना के वहाँ से चली गई। जहाँ जहाँ वो विज़िट कर रहे हैं, किसी एक जगह पे आपको
टीवी पे, रेडियो पे, अखबारात में, सोशल मीडिया में आपको आई कोई एक ऐसी अपील किसी की नज़र आई, चुंतखिब सदर की, चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म की, कि हौसले जवान रखें, हम एक हैं, हमने मिलकर मुकाबला करना है सैलाब की तबाहकारियों का, गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी है, डट जाएं, एक दूसरे की मदद करें। याद करें जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इससे कहीं कम दर्जे का सैलाब आया था तो इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की थी एक, अब याद करें, करोड़ों रुपए 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब ने जमा किए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जनाब बोरियों के नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए थे। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, आलमी इदारों ने, सब ने पाकिस्तान की जिस तरह से मदद की वो आपके सामने है। लेकिन जहाँ पर क्या हो रहा है ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें, सिक्योरिटी एहलकार मरियम नवाज़ साहबा का बैनर लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर मलिया हाशमी साहब ने ट्वीट किया कि ये फ़ौज का काम नहीं कि मरियम नवाज़ की तशरीह, बैनर्स और पोस्टर लगाए। मरियम नवाज़ को ये काम अपनी पंजाब में इंतज़ामिया से करवाने चाहिए, ना कि फ़ौजियों से। और अव्वल इसकी ज़रूरत ही क्या है, जो काम करते हैं उन्हें तशहीर की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस और फ़ौज का काम अंदरूनी और सरहदी अमन व अमान की हिफाजत करना है, ना कि हुक्मरानों के तशहीरी जो है वो बैनर लगाना। आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये इस वक्त मैं आपके सामने कुछ इस्लामाबाद की भी सूरत हाल रख रहा हूँ, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जनाब, ये इस वक्त ये देखिए, ये इस्लामाबाद की सड़कों की सूरत हाल है इस वक्त। ये देखते हैं आप अंडर पासिस के नीचे से, ये देख सकते हैं आप कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों भी, जो करोड़ों लाखों रुपए लगा कर जो जनाब इन्होंने बनाई हैं। और मज़हर बरलास साहब ने भी लिखा कि क्या इदारे किसी सियासी जमात के कारकुन बन गए हैं, शर्म आनी चाहिए कि ये सरकारी एहलकार हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं और काम एक सियासी जमात के लिए करते हैं, हालांकि अवाम इन तस्वीरों से नफरत करते हैं। ये उसके बाद तारिक मतीन साहब ने कहा कि जब मुस्तफ़ा कमाल की वापसी हुई और पीएसपी बनी तो इन दिनों 3 तलवार से अंडरपास की तरफ जाते हुए वक्त सीधे हाथ पर शेल के पंप पर मैंने खुद देखा कि एक इदारे के एहलकार मुस्तफ़ा कमाल का फ्लैक्स लगा रहे थे। आज ये मंजर देखा तो वो याद ताज़ा हो गई। आप भी ये मंजर दोबारा देखें। ये मंजर बेसिकली है क्या है आप भी देख सकते हैं। ये मंजर, ये देखिए, ये मंजर देखिए ज़रा, अभी देखिएगा, ये देखिए। अब फ़ौजी वर्दी पहने एहलकार ही हैं, इन्हें फ़ौजी कहा जा सकता है। फुटेज तो यही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। ये जनाब इस वक्त मरियम नवाज़ का बैनर लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जनाब ये देख सकते हैं कि ये पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने क्या किया है। ये सुनिएगा, ये कैंप जो ये देखिए, मरियम नवाज़ गई, कैंप उजड़ गया। ये देखिए, जैसे ये देखें तस्वीरें, बस तस्वीरें बना रहे हैं, जो ही गए हैं पीछे कोई मौजूद नहीं है, कुर्सियाँ उल्टी हुई हैं। सिर्फ टिकटॉक दिखा दे। ये देखें, ये खाली टेबल, ये खाली टेबल, खाली मेज़, ये है इस वक्त जनाब मेरी सूरत हाल कि खाली टेबल, खाली मेज़ें लगा। ये देखिए, ये देखिए आप, सेल्फी मार्का डीसी साहब टिकटॉक। ये पंजाब की राजधानी में ये हो जंग, ये खड़े, ये सलाम मुतासिर, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी, ये सब कुछ जनाब अली जंग के अंदर हुआ है। और ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं कि जब खाना दिया गया उसके बाद ये देखिए, ये गुजरात के मनाज़र हैं जहाँ पर मुतासरीन में खाना जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से हुआ ना तकसीम, ये इस किस्म, ये जनाब हमारे दोस्त अहमद वड़ाई साहब ने ट्वीट किया है कि मुबीना तौर पर चौधरी, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये जनाब अली वो बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की फ़ैमिली की तरफ से अशिया की तकसीम की वीडियो वायरल होने के बाद पाबंदी आयद कर दी गई है। गुजरात में इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर सलाम मुतासिन को खाने पीने की अशिया देने पर पाबंदी आयद। ये देखिए, ये है इनकी सूरत हाल। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया जो हमारे दोस्त शेयर कर। ये देखिए, अब देखिए, अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि नहीं जनाब, आप इमदाद भी नहीं दे सकते हमारी इजाज़त के बगैर। मरियम साहबा आएँगी, तस्वीर बनाएँगी, वो इमदाद देंगी। और गुजरात में इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर सलाम मुतासिन को खाना पीने देने पर अशिया पर पाबंदी। और ये जिस बच्चे के साथ मरियम ने तस्वीर बनवाई थी ना, वो क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए। को उन्होंने दिया नहीं, वहाँ से घर से ले आए हैं, कह रहे हैं आपको वहाँ सहूलत देते हैं, आप कुछ भी नहीं देते। मतलब आपको वहाँ से पकड़ के लेकर आए स्कूल के अंदर, स्कूल में बैठो आके? हाँ, घर से पकड़ के लेकर आए? हाँ जी। क्या क्या उन्होंने आपको, ये बताइएगा। सहूलत देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, ना खाना दे रहे, खाना दे रहे, बस वहाँ बिठाए रखा। बट ये सूरत हाल है। और इस वक्त आगे जो कुछ होने जा रहा है ना, सिंध भी इसी किस्म की तैयारियों में। जैसे
जो है वो मुराद अली शाह साहब कहते हैं मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, इससे हमने तस्लीम करना है कि ये बहुत ख़तरनाक है। और जनाब अभी कितना पानी आएगा हमें देखना है कि और 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा और 9 लाख से क्यूसिक सैलाब की कैटेगरी में होता है। हमने अपने बैराजों को महफूज रखना है। इस किस्म की उन्होंने भी जनाब बात कर दी है। कितने गाँव मुतासर होंगे, हम डेटे पे काम कर रहे हैं। 3 दिन बाद पानी आ जाएगा, 4 सितंबर की सुबह पता चलेगा कितना दर्द। यानी इस किस्म की बातें चल रही हैं। कौम को किसका इंतज़ार है? इमरान खान साहब के हंगामी पैगाम का, इमरान खान की अपील का, जो कि तैयार है, लेकिन इंतज़ार करवाया जा रहा है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो वो पैगाम, वो अपील कौम के नाम जारी होगी कि डट के खड़े हो जाएं। किसी पर पाकिस्तानी अवाम इस मौके पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय इमरान खान के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।